अमित एक बहुत ही मेहनती लड़का था जो हमेशा ईमानदारी के साथ अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता और हमेशा पिताजी के काम में भी मदद कर दिया करता था। ऐसे तो वो सिर्फ 12वीं कक्षा का छात्र था, लेकिन फिर भी उसमें गजब का आत्मविश्वास था कि वह अकेले ही अपने पिता का काम संभाल लेता था और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देता था। अमित की मां के देहांत 2 साल पहले ही हो चुका था और उसकी एक छोटी बहन थी जो स्कूल जाती थी। कभी कभी इसे भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती थी क्योंकि अमित के पिताजी सही समय पर उसके स्कूल की फीस जमा नहीं कर पाते थे। छोटी बहन को पढ़ाई का शौक नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी भाई के कहने पर वह पढ़ाई करने लगती थी। एक दिन छोटी बहन को पड़ोस में रहने वाली उसकी एक सहेली ने अपने बर्थडे में आने के लिए कहा। साथ में उसे रेड कलर की ड्रेस पहनने को कहा क्योंकि उसकी बर्थडे पार्टी थीम रेड कलर की थी। अमित की बहन इतनी समझदार नहीं थी और वह बार बार अपने भाई से जिद करने लगी, भैया मुझे नई ड्रेस खरीद कर देना, कल मुझे अमृता के बर्थडे में जाना है जहाँ रेड कलर पहनना होगा। ऐसे में अगर मैं ड्रेस नहीं पहनूंगी तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे और मुझसे कोई दोस्ती नहीं करेगा। तभी अमित ने कहा, अरे ड्रेस से क्या लेना देना है, तू बस पार्टी में जाकर मजे करके आना। बहन रोते हुए बोली, नहीं भैया, मुझे तो बस वही ड्रेस चाहिए, नहीं तो मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। अमित अपनी बहन को बहुत प्यार करता था और किसी वजह से उसने अपनी बहन के लिए ड्रेस लाकर दे दी जो लगभग 1500 रुपए की थी, जिसके लिए उसने अपने दोस्तों से उधार ले लिया था। ऐसे तो वह बहुत स्वाभिमानी था, लेकिन अपनी बहन के आगे वह कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अमित के पिताजी ने कहा, तू अपनी बहन को बिगाड़ता ही जा रहा है, दिन ब दिन उसकी ख्वाहिश बढ़ती ही जा रही है। देख बेटा, उसके अंदर भी यह समझदारी होनी चाहिए कि वह हमारी मजबूरी को समझ सके। हम इतने पैसे वाले नहीं हैं। यह सब बातें दूर से अमित की बहन सुन रही थी और उसे यह सुनकर अच्छा नहीं लगा कि उसके पिताजी ने कुछ भी देने से मना किया और उसे समझदारी की बात की है। उसके हिसाब से तो वह सबसे ही समझदार लड़की थी। उसने अपने पिताजी और भाई की मजबूरी को सुनते हुए भी नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि उसे तो अपनी मनमर्जी का हर वह सामान मिल जाता था जो वह चाहती थी। अमित दिन भर अपना काम करता और रात में पढ़ाई किया करता था। वह अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहता था। यूं ही एक दिन वह पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक उसके दोस्त राजीव का फोन आता है जो उससे कल होने वाली पार्टी में चलने के लिए कहता है। राजीव, अरे चलना यार, वैसे भी तू रोज रोज काम करता है, कभी हम दोनों के लिए भी समय निकाल लिया कर। अमित, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है। मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और ना ही मैं अपने पिताजी को ऐसी कोई ख्वाहिश करना चाहता हूँ ताकि मेरे पिताजी परेशान हो जाएं। राजीव के बहुत कहने पर भी अमित तैयार नहीं होता है और वह हमेशा पढ़ाई पर ध्यान लगाना चाहता है। यह सब बात सोते हुए अमित की बहन सुन लेती है, जिससे थोड़ा थोड़ा अफसोस होने लगता है कि जो भाई उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, वह खुद के लिए कभी कुछ कर नहीं पाता है। ऐसे में अचानक ही अमित के पिताजी को किसी दूसरे शहर जाना पड़ा, जहाँ कुछ जरूरी काम आ पड़ा था। अमित की बहन बोली, भाई मेरी सहेली बता रही थी कि शहर के मॉल में एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगी है, जहाँ पर बहुत तरह तरह के डिजाइनर कपड़े मिल रहे हैं, वह भी बहुत सस्ते दामों में। मुझे भी वहाँ से कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर दे दो ना, जिससे मैं अपने बर्थडे में उसे पहन सकूं और मेरी सहेली को नीचा दिखा सकूं।
अमित, तुम यह गलत सोच रही हो। हमें किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहिए, बल्कि अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। बहन, भैया आप मुझे दिला सकते हैं, नहीं तो पिताजी तो हमें लेने ही ना दें। दिन भर अपनी मजबूरी बताते रहते हैं और कभी मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। अमित उस समय चुप हो जाता है, क्योंकि उसे अपने पिताजी की मजबूरी अच्छे से मालूम है। लेकिन छोटी बहन इन सब बातों से अनजान थी। तभी अमित को ख्याल आता है कि उस प्रदर्शनी में जाने के लिए महंगे पास की जरूरत पड़ती है, जो उसके पास नहीं है। ऐसे में वह दौड़कर अपनी गुल्लक को तोड़ने लगता है और एक एक करके पैसे जोड़ने लगता है, ताकि वह अपनी बहन के लिए उस प्रदर्शनी का पास उपलब्ध करवा सके। यह सब देखकर अमित की बहन का कलेजा फट जाता है और उसे जोर जोर से रोना आता है। उसे रोता हुआ देख अमित दौड़कर बहन के पास जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? बहन रोते हुए बोली, आज तक आपने हमेशा मेरी खुशियों का ख्याल रखा, हर वह चीज दिलाई मुझे जो मैं मांगती रही, लेकिन कभी भी मैंने आपसे यह नहीं पूछा कि आखिर आप इन पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकते हैं। लेकिन आपको एक एक पैसा जोड़ते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आप मेरी खुशी के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा स्वार्थी बनी रही। अमित बोला, अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। बस उसी वक्त अमित की बहन दौड़कर अपने बैग से एक चीज निकाल लेती है और अमित की आंखों में हाथ रखकर कहती है, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। इस बात से अमित चौंक जाता है और जैसे ही वह अपनी आंखों को बहन के हाथ से हटाता है तो देखता है उसकी बहन उसके लिए एक सुंदर सी शर्ट लेकर आई है। अमित आश्चर्य से पूछता है, यह तो बहुत महंगी लगती है, तुम कहाँ से लेकर आई? बहन, आपने मुझे थोड़े थोड़े करके मेरे खर्चे के लिए पैसे दिए थे ना, मैंने उसे ही जोड़ कर रखा था कि मैं उससे अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस खरीद लूंगी। लेकिन जब मैंने आपके दोस्तों की बात सुनी और आपने उस पार्टी में जाने के लिए मना कर दिया, बस उसी समय मैंने ठान लिया था कि मैं आपके लिए एक खूबसूरत सी शर्ट लाकर दूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको यह शर्ट पसंद आएगी। अमित खुश होते हुए बोला, अरे यह तो बहुत अच्छी है, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मेरे लिए इतना भी कोई कर सकता है। बहन भावुक होते हुए बोली, यह तो मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है, लेकिन आज तक जो मुझे आपने प्यार और सम्मान दिया उसकी तो कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। अब मैं हमेशा आपका और पिताजी का हाथ बटाऊंगी और कभी भी फिजूल खर्चे नहीं करूंगी। वह बात सही है, जितनी बड़ी चादर होती है हमें पैर भी उतने ही फैलाने चाहिए। बहन की समझदारी वाली बातों को सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं और तभी पिताजी वहां खड़े होकर उन दोनों को देखने लगते हैं। अब पिताजी की आंखों में भी अमित के साथ साथ बहन के लिए भी गर्व के भाव आते हैं और वे दोनों बच्चों को गले लगा लेते हैं।